बजिंग स्टॉक्स जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिल रहा है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे आस्था जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदें बेचें, बने रहें या फिर निकल जाएं, या फिर एवरेज करने की कोई संभावनाएं बन रही हैं। एक एक करके जब तमाम रिजल्ट लेकर के आते हैं, और कुछ एक रिजल्ट ऐसे भी रहे जहां पर नतीजों के बाद थोड़ा दबाव देखने को मिला है। पहले नजर डालते हैं भारती पर। भारती में आज थोड़ा सा दबाव है। आपको बता दें कि भारतीय एयरटेल के नतीजे आए 7%, पौने 8% के आसपास। कंपनी की आय बढ़ी है पिछली तिमाही के मुकाबले 38,506 करोड़ से बढ़कर के ये 41,473 करोड़ रुपए रही है। वहीं कंपनी के मुनाफे की बात करें तो इस पर हमने देखा कि पिछली तिमाही के मुकाबले कंपनी का मुनाफा गिरा है। 4717 करोड़ से गिर करके ये 4153 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। भारतीय एयरटेल पे अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पे अगर मार्जिन्स की बात करें तो ये थोड़े से सुधरते हुए दिखाई दिए हैं पिछली तिमाही के मुकाबले। 51.6% से बढ़कर के 52.7 करोड़ रुपए रहे हैं। इबिट्टा भी हमने देखा कि करीब 9% के आसपास की बढ़ोतरी रही है, और ये जो है वो 21,846 करोड़ रुपए रहा। हालांकि नतीजों के बाद शेयर के अंदर थोड़ा सा दबाव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2.25% के आसपास की गिरावट 1633, 1634 के लेवल देखने को मिल रहे हैं। मैम, नतीजों के बाद भारतीय एयरटेल में क्या करें, सुस्ती है आज? देखिए, नतीजे इतने भी खराब नहीं, क्योंकि एक मुश्त इनको घाटा हुआ था जिसकी वजह से बॉटम लाइन में शायद, जहां तक मुझे याद आता है, एक प्रेशर हमें देखने को मिला था। अगर मैं उसको हटा देती हूँ तो फिर नतीजे अच्छे ही है। दूसरी तरफ आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ये बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हम टेलीकॉम कंपनीज में इसी रेशो को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, और आरपूस में बढ़िया बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट आपने अपने नतीजों में बताया मार्जिन में भी बढ़िया बढ़ोतरी। तो मुझे रिजल्ट ठीक लगते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा तो वीक होंगे। जिस हिसाब से अभी प्रॉफिटेबिलिटी पे डेल्ट आया है, तो मेरे हिसाब से ये नीचे जाएंगे, लेकिन 1560 से नीचे जाने की ये मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे ये स्टॉप करेगा। तो लिया हुआ है तो होल्ड कर लीजिए 1560 के स्टॉप लॉस के साथ। नई पोजीशंस वाले अभी एंटर ना करें। 1680 के ऊपर ही इसमें नई पोजीशन बनानी है। कहने का मतलब ये कि यहाँ से भी 35 पॉइंट ऊपर बनाएंगे, लेकिन तभी कंफर्मेशन अच्छी आती है। अगर ये 1680 के ऊपर निकल के ट्रेड करने लगता है, तो जो कंफर्मेशन है वो ज्यादा बढ़िया हो जाती है। तो उसके लिए नई पोजीशन भी तभी बनाए जब 1680 का ये लेवल कर दे पार। हम्म, चलिए, तो ये राय फिलहाल के लिए यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ नतीजे कह रहे हैं। क्या शानदार नतीजे रहे हैं बैंकों में, जो बाजार पिट रहा है, बैंक बढ़ रहे हैं। कल ICICI बैंक ने जो है पॉजिटिव सरप्राइज दिया था, आज फेडरल बैंक ने, और इसी वजह से बैंकिंग शेयरों में आज हरियाली है। NII की बात करें अगर, नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो ब्याज से जो आय है वो 15% बढ़ी है, 2367 करोड़ रुपए रही है 2056 करोड़ के मुकाबले। कंपनी के मुनाफे पर नजर डालें तो इसमें भी हमने देखा कि करीब 11% के आसपास का इजाफा देखने को मिला है, और ये 954 करोड़ से बढ़कर के 1057 करोड़ के आसपास कंपनी का मुनाफा रहा है। तो 11% की बढ़त यहाँ पर मुनाफे में देखने को मिली है। और नतीजे के बाद शेयर के अंदर काफ़ी शानदार मूव आज देखने को मिल रहा है फेडरल बैंक के अंदर। मैम, आज सुबह से ही बैंकों के अंदर थोड़ा सकारात्मक रुझान है। अभी भी शेयर 8% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है फेडरल बैंक का। क्या बैंकिंग शेयरों के अच्छे दिन आ गए क्या? कल ICICI बैंक, आज फेडरल बैंक चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी, और फेडरल बैंक में अभी क्या करना चाहिए 200 रुपये के आसपास? देखिए, बैंकों के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन वही इंडसइंड बैंक और IDFC फर्स्ट ओ। बैंक भी थे जिनके के रिजल्ट्स हमने इतने बढ़िया नहीं देखे थे। बात तो सही। कुछ एक बैंक बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली ICICI बैंक की बात करें तो वो तो एक बढ़िया कैटेगरी का बैंक है, और असेट क्वालिटी में लगातार इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। इस तरह के माहौल में भी मार्जिन मेंटेन किए हुए हैं। फेडरल बैंक की बात करें तो ये काउंटर भी अच्छा लगता है। नई पोजीशन के लिए भी लिया हुआ है तो बने रहे उसके लिए भी। तो दोनों ही सूरत में इसमें मतलब एंट्री करने की सलाह रहेगी। और इसमें जो लेवल्स जिस पे एंटर किया जाना चाहिए वो तकरीबन मेरे हिसाब से 195 के जोन में रहेगा। 195 पे खरीदारी करेंगे फेडरल बैंक को। स्टॉप लॉस इसमें जो मुझे लगता है एक बढ़िया बनता है वो 170 का है। और टारगेट के लिए एक चीज जरूर, ये 200 का लेवल पार करना बहुत जरूरी है। 200 202 का जोन ऐसा है जहां पे बार बार आके ये अटकता है। अगर ये 202 के ऊपर निकल गया तो बढ़िया तेजी इस काउंटर पे आएगी, जो इसको फर्दर ड्राइव करेगी। मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेवल्स इसमें हमें जो देखने को मिलेंगे वो आराम से 220 से लेके 225 के रहेंगे। ठीक, 220, 225 के लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं।
चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और यहाँ पर भी नतीजे रहे हैं, लेकिन नतीजों के चलते थोड़ा दबाव हावी होता हुआ दिखाई दिया है। बात कर लेते हैं, इनमें आपकी रिकवरी है यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि प्रॉफिट घटा है, उसके बावजूद शेयर में हम देख रहे हैं सकारात्मक रुझान। रेवेन्यू 5% बढ़ा है, 3520 करोड़ से बढ़कर के 3697 करोड़ रुपये रहा। प्रॉफिट में जो है, अगर हम पिछले साल के मुकाबले अगर हम तुलना करते हैं, तो इसमें 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, और ये 480 से घट करके 454 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। और कंपनी के शेयर पर नजर डालें अगर, तो आज हम देख रहे हैं कि आईजीएल के शेयरों में करीब 2.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है, 412 के आसपास ट्रेड करता हुआ। मैम आईजीएल हालांकि मुनाफा घटा है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां रही हैं उसमें जो है ये शेयर जो है नतीजे जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक फैक्टर इन थे, और ये मान के चल रहा जा रहा था कि दबाव थोड़ा बढ़ देखने को मिल सकता है मुनाफे में। शायद यही वजह है कि कंपनी के नतीजों के बाद शेयर में सकारात्मक रुझान है। आईजीएल कैसे देख रही हैं मैम आप? देखिए, मेरे हिसाब से तो अभी वीक ही है ये काउंटर, पर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस इसको बार बार जो ये आ रहा है वो 390 के जोन में काफी अच्छा आता है, और ये वहां तक जा नहीं पाता, उसके नीचे नहीं जा पाता। मेरे को रिजल्ट्स ठीक ठाक ही लगे हैं, कुछ खास नहीं है, इनफैक्ट बोला जाए तो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। तो इसमें मेरे हिसाब से तो होल्ड ही करिए, नई पोजीशन ना बनाए, और होल्ड भी करेंगे तो जो स्टॉप लॉस मैंने दिया है वहां तक का ध्यान रख के होल्ड करना है। चलिए चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, पावर शेयर से जुड़ी हुई कंपनी, जिस पर कि हम पावर पे लगातार बात कर रहे हैं। लेके आइए जरा एनटीपीसी। एनटीपीसी पे खबर क्या है? खबर एनटीपीसी पे ये है कि उनकी सब्सिडरी कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन, जिसके आईपीओ पे हम लगातार बातचीत कर रहे थे। अब उसके आईपीओ को सेबी की मंजूरी फाइनली मिल गई है। कंपनी जो है वो करीब 10,000 करोड़ रुपए आईपीओ के ज़रिए कंपनी ये रकम जुटाएगी। 10,000 करोड़ जुटाने की योजना है, और इस रकम का इस्तेमाल जो एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी है उसकी जो उसके कर्ज अदायगी के लिए इस रकम का इस्तेमाल जो है, और विस्तार के लिए रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि जो रिन्यूएबल कारोबार है कंपनी का, उस पर कंपनी का काफ़ी ज़्यादा फोकस है, और FY32 तक रिन्यूएबल एनर्जी की उत्पादन क्षमता कंपनी को करीब 62 गीगावाट तक करने की कंपनी का लक्ष्य है। और अभी हालांकि ये क्षमता जो है वो करीब 3.5 गीगावाट के आसपास की है, हालांकि जिसमें कि 28 गीगावाट ऐसे हैं जिस पर कि काम अभी चल रहा है। तो ये आने वाले समय में 28 गीगावाट तक हो जाएगा। 28 गीगावाट पर चल रहा है 3 ये, तो 28 3 32 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और बाकी जो है वो कंपनी जो आईपीओ से रकम जुटाई गई है और कर्ज को देने के बाद जो है जो रकम जुटेगी बचेगी उसका इस्तेमाल होगा। मैम एनटीपीसी कैसा लग रहा है आपको शेयर? क्या अभी के लेवल पे यहाँ पर कोई पोजीशन बताई जा सकती है क्या, और ख़ास तौर से एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ को ध्यान में रखते हुए? देखिए, एनटीपीसी ग्रीन का जो आईपीओ है, बिल्कुल मुझे तो लगता है कि अच्छा ही ये आईपीओ रहना चाहिए, और उसकी वजह से थोड़ा सा फर्क एनटीपीसी के स्टॉक में भी आता है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी ये दायरे में ही घूमता हुआ नजर आएगा, 390 से 430 के बीच में, यानी कि 40 पॉइंट में ही घूमता हुआ नजर आएगा। नई पोजीशन का कैंडिडेट अभी तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आज भी थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से हमने फॉल ही देखा है। कल से बढ़ा हुआ है, लेकिन ऊपरी स्तरों से गिरावट है। तो नई एंट्री के लिए तो अभी ना इसमें देखें। मेरे को लगता है 370 के जोन में नई एंट्री के लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लिया हुआ है तो बिल्कुल बिल्कुल बने रहना है 360 के स्टॉप लॉस के साथ। 360 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए आगे बढ़िए, और जरा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली कंपनी जिस पे भी नतीजे हैं और काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है, जिलेट इंडिया। जिलेट इंडिया दूसरी तिमाही का मुनाफा 44% बढ़ गया और सीधे बढ़कर पहुंचा है 133 करोड़ रुपए के आसपास। हालांकि ये बिग टिकट साइज़ कंपनी है, तो थोड़ा सा लोगों का रुझान ध्यान कम जाता है। आपको बता दें कंपनी की जो रेज़र शेविंग क्रीम, इसकी जो डिमांड बढ़ी है उससे जो है कंपनी के मुनाफे में इजाफा देखने को मिला है। जिलेट के अंदर जो ग्रामीण आय बढ़ती हुई दिखाई दी है, वहाँ पर कंपनी का कहना ये है कि रूरल डिमांड में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला। हालांकि ये बहुत अच्छे साइन है, जिलेट की तरफ से ये बात कही गई है मैनेजमेंट की तरफ से। ग्रूमिंग सेगमेंट जो है जिसमें कि कंपनी की रेवेन्यू जो है उसमें 23% का इजाफा हुआ है, और ये बढ़ कर के पहुँच गया है 649 करोड़ रुपए। और वहीं उम्मीद से बेहतर नतीजों के चलते आज काफ़ी अच्छी रैली जो है वो जिलेट के अंदर देखने को मिल रही है। और अगर नज़र डालें शेयर प्राइस पे, तो इस समय करीब करीब 11.5% की तेज़ी, 9493 9500 के आसपास ये शेयर फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ। मैम
क्या सलाह रहेगी? आज 9713 का हाई लगा है, जो कि इसका 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर है। क्या यहाँ पर अभी फ्रेश बाइंग की सलाह है क्या? आज के दिन में काफी तेज हो गया है, इसलिए फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हमने इस काउंटर पे देखी थी। मुझे लगता है कि एक बार अगर बाइंग करनी ही है तो अभी ना करें, 9,000 की या फिर 8,900 के जोन में देखें, तो वहां पे नई बाइंग करेंगे। अभी बाइंग मत करिए, क्योंकि बहुत अच्छी तेजी आज इसने दिखाई है। 8,900 के आसपास अगर खरीदारी करते हैं तो स्टॉप लॉस 8,000 का रहेगा, लेकिन टारगेट भी थोड़े से बड़े हैं। तो टारगेट यहाँ पे जरूर 9,800 से लेके 9,900 के रह सकते हैं। ठीक। चलिए, अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और नॉर्दर्न एआरसी कैपिटल को जरा लेके आइए। आज रिसेंट लिस्टिंग पे काफ़ी सवाल आए, मुझे लगता है शायद आस्था जी को की वजह से, क्योंकि आईपीओ बाज़ार पे इनकी पैनी निगाह रहती है। तो आज हम देख रहे हैं बहुत सारे सवाल जो है वो रिसेंट लिस्टिंग को लेकर के और आईपीओ बाज़ार को लेके आ रहे हैं। नॉर्दर्न एआरसी के नतीजे आए, नतीजे अच्छे रहे हैं। Q2 मुनाफा 53% बढ़ा है, और ये बढ़ करके 112 करोड़ रुपए पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी की आय की बात करें तो इसमें 34% की बढ़त रही है, और ये बढ़ करके पहुंच गया है 574 करोड़ रुपए। लेंडिंग एयूएम जो है कंपनी का जो है वो 22% बढ़ा है, और ये बढ़ करके पहुंच गया 12,309 करोड़ रुपए के आसपास। तो अच्छे नतीजे रहे हैं नॉर्दर्न के, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो है सकारात्मक रुझान जो है वो देखने को मिल रहा है शेयर के अंदर। और ब्याज से आए जो इंटरेस्ट इनकम है वो 47% बढ़ करके पहुंच गई है 288 करोड़ के आसपास। तो शानदार नतीजे, 6.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। एमएसएमई क्षेत्र में जो है वो लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, और क्या कहना ये है कि उसकी वजह से जो है कंपनी के नतीजों में इतना अच्छा रिटर्न जो है, इतने अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। मैम, नॉर्दर्न एआरसी कैपिटल हाल की लिस्टिंग, और जब इसका आईपीओ आया था तब भी हम लोगों ने बात की थी, अभी 6.25% ऊपर है, 246 247 का लेवल देखने को मिल रहा है। आप क्या सजेस्ट करेंगी इस समय इस शेयर को लेकर के? देखिए, जब ये आईपीओ आया था 24 सितंबर के आसपास आया था, और 24 सितंबर को लिस्टिंग थी। 263 में आईपीओ आया था। मैंने बोला था कि इसमें लिस्टिंग गेन होने की भी उम्मीद है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना है। 263 में जब ये आईपीओ आया था तो इसने फर्स्ट डे हाई बनाया था 350 रुपए का। यानी कि 263 से अगर हम 350 की गणित बैठाते तो बढ़िया इसने लिस्टिंग गेन, जिसकी कि हम उम्मीद भी कर रहे थे, उसने आराम से लेके दी थी, तकरीबन 30% के ऊपर। उसके बाद काफी दिनों तक ये अपनी इश्यू प्राइस के ऊपर ही टिका रहा, और मेरे हिसाब से अभी जब ये मार्केट की बड़ी फॉल आई उसमें फिर इसने फिसलना चालू किया। एक महीने तक, तकरीबन एक महीना नहीं तो भी 20-25 दिन तक ये इश्यू प्राइस के ऊपर टिका रहा। ये कंपनी ठीक लग रही थी मुझे, और अभी आप नतीजे भी देखिए विपुल जी, नतीजों में कोई खराबी नहीं है, नतीजे अच्छे हैं। ओनली दिक्कत ये है कि जब मार्केट खराब होता है तो थोड़े से वैल्यूएशन वाले जो होते हैं स्टॉक्स, वो थोड़े से करेक्ट होते हैं, जबकि इसके साथ वैल्यूएशन का भी इश्यू नहीं था। तो मुझे तो अभी भी ये ठीक लगता है। आज 6% ये बढ़ा हुआ भी है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक में अभी भी दम है। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें होल्ड करिए, नई बाइंग अभी ना करें, क्योंकि मार्केट खराब है और ये सेगमेंट को लेके बहुत ज्यादा अभी उत्साह मार्केट में नहीं है। इसलिए नई बाइंग के लिए मैं बिल्कुल यहाँ पे राय नहीं दे रही हूँ, लेकिन लिया हुआ है तो होल्ड करें। बाकी हमने जो लिस्टिंग गेन की उम्मीद की थी वो बिल्कुल, उसने 30% का लिस्टिंग गेन अपनी लिस्टिंग के दिन ही दिखा दिया था। ठीक। तो ये राय निकल करके आते हुए प्रमोद कुमार जी कह रहे हैं आप मेरा सवाल कभी नहीं लेते, कैसी बात कर रहे हैं सर, ले लेंगे आज ही। इनका सवाल हुंडई के ऊपर है। अभी वाह के आईपीओ सेगमेंट में एक बार फिर से सवाल पूछ लीजिएगा, आपके प्रश्न का उत्तर हुंडई को लेकर के मिल जाएगा। आज बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मैम आईपीओ को लेकर के, तो मुझे लगता है वाह के आईपीओ सेगमेंट की शुरुआत जल्दी करनी पड़ेगी। जरा इस बीच जरा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में खबर ये है कि नतीजे यहाँ पर भी निकल के आए हैं। 46% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, और ये 46% बढ़ करके 372 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर इजाफा देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो 67.5% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले। शानदार तिमाही नतीजों के बाद आज शेयर के अंदर हम देख रहे हैं कि करीब करीब 10% के आसपास की तेज़ी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के अंदर देखने को मिल रही। 9.25% ऊपर फिलहाल 314 के आसपास ट्रेड करता हुआ मैम जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का शेयर कैसे देख रही हैं आप? शानदार मोमेंटम बनता हुआ, क्या यहाँ पर भी क्या फ्रेश एंट्री की कोई सलाह बन सकती है क्या?
जी देखा जाए तो ये काउंटर भी अच्छा लगा है। फ्रेश एंट्री 300 के जोन में हो सकती है, करना चाहिए तो। और 270 का स्टॉप लॉस फिर जरूर रख ले पोजीशन पे। 300 पे खरीदे, 270 का स्टॉप लॉस लगाए। लेकिन 222 का काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, अगर वो पार किया तो ये फिर तेज होके 350 तक जाने की कोशिश करेगा। तो फ्रेश एंट्री थोड़ी सी गिरावट में करी जा सकती है। लिया हुआ है तो भी होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस इसमें 370 का रहेगा और टारगेट इसमें 350 के रहेंगे। टारगेट 350, और आपने जो टारगेट दिया है वही टारगेट मोतीलाल ओसवाल ने भी दिया है। आज बाय रिकमेंडेशंस मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आई है और वहाँ पर 350 का लक्ष्य दिया जा रहा है। तो ये फिलहाल JSW इंफ्रा के नतीजों के बाद सकारात्मक टिप्पणियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं, और इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स को करते हैं यहीं पर समाप्त।